श्री रघुनंदन ठाकुर और श्री बंशीदास बाबा जी महाराज, इनका आज तिरुभाव दिवस है। तो इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे कि दोनों ही आचार्य हमारे संप्रदाय के प्रामाणिक, बड़े प्रामाणिक आचार्य हैं और इन्होंने अपना भगवत सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। बंशीदास बाबा जी के बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि इनका जो स्वभाव है उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। आप लोग इनसे दूर रहिए। तो अपने यहाँ जितने भी ब्रह्मचारी थे वो लोग सब लोग दूर रहते थे इनसे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर ने मना किया था। तो इनके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। श्री वंशीदास बाबा जी महाराज और श्री रघुनंदन ठाकुर। तो वंशीदास बाबा जी महाराज ऐसा वैष्णव उसकी दृष्टि से अगर देखे तो बहुत सारा कुछ ऐसा करते थे जो कि कई बार किसी को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि कोई हुक्का पी लेते थे कभी या फिर कुछ ऐसा, उनको इतना शुद्ध बुद्ध नहीं होती थी। लेकिन इसीलिए बहुत ऊंचे पदवी पर, आध्यात्मिक पदवी पर होने की वजह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि आप लोग कोई भी ब्रह्मचारी हमारे मठ का उनकी सेवा में उनके पास दूर नहीं जाएगा। एक कुछ ब्रह्मचारियों को उन्होंने बोला था कि ये लोग सेवा के लिए जाएंगे, जो भी उनको आवश्यकता है या जो कुछ भी चाहिए वो देंगे इनको। तो एक ब्रह्मचारी थे जो कि बंशीदास बाबा जी की सेवा करना चाहते थे। तो जो उन्होंने, एक पपीते का फल था, उस पपीते के फल को बहुत दिन से कपड़े से बांध करके वो अ, बचा के रखा हुआ था उन्होंने बहुत प्रेम से, ताकि बंशीदास बाबा जी इसको खा सके। तो जब वो पपीता पूरा पक गया, किसी अ, जानवर ने उसको टच नहीं किया, तो बंशीदास बाबा जी को वो ले जा करके उस ब्रह्मचारी ने दे दिया। तो बंशीदास बाबा जी को ऐसे ही कोई कोई कुछ ना कुछ अगर दे देता तो वही भोग लगा देते, नहीं तो ऐसे बाबा जी थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको ऐसे ही फेंक दिया। फिर ऐसे ही फेंक दिया, बोला वहीं रख दो ऐसे नहीं। और किसी इतना उससे नहीं बात करते थे बहुत ज्यादा। तो हुआ ये कि बंशीदास बाबा जी के इस तरह का, वो ब्रह्मचारी जो थे उनको तो पहले से बताया गया था, तो वो तो समझते थे कि बाबा जी हैं। जैसे हमारे प्रबोधानंद महाराज हैं। एक बार प्रबोधानंद महाराज ने दो अलग अलग चप्पल को कहा कि मुझे पसंद आ रही है। मैं गया था उनको लेने के लिए। तो अलग अलग चप्पल थी, एक ऑरेंज कलर की थी, एक ऑरेंज और ब्लू थी। तो महाराज ने कहा कि मुझे अच्छी लग रही है, अब मैं यही पहन के जाना चाहता हूँ। अब हम मैं और मेरे साथ और भी थे, हम सोच रहे थे कि महाराज को यही है, यही पसंद है। तो किसी ने गिफ्ट कर दिया हो ना। एक बार किसी ने प्रबोधानंद महाराज को गिफ्ट कर दिया, बहुत बड़ी सी कोई घड़ी थी, अरे लगभग 1.5 किलो की होगी वो, इतनी बड़ी गिफ्ट। तो जब लेक्चर खत्म होता बता, देखो देखो इतनी बड़ी घड़ी है ना, देखो देखो। फिर उसके बाद फिर
जगन्नाथ जी के कथा काट लिया ऐसे करके कथा करते हैं और उसी में रोने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लेक्चर खत्म होकर बोलते, देखो देखो कितनी बड़ी घड़ी है, देखा, मुझे मोबाइल भी मिला है और घड़ी भी। जैसे छोटे बच्चे बताते हैं। तो ये जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, इनका जो आचरण है उसको हमको कॉपी नहीं करना चाहिए। हमको उल्टे उल्टे चप्पल नहीं पहनने, ना ही हमको जो है, ये रास्ते में जा रहे थे तो एक जगह भैंस दिखी, तो मुझसे पूछते ये भैंस किसकी है। महाराज मैं नहीं जानता किसकी है भैंस। बोलते तुमको पता होना चाहिए, कैसे मैनेजर हो आप लोग। तो उस समय मैं वहां का जीएम था। हाँ, मतलब गेस्ट हाउस और इन सब का इंचार्ज था, और गाजियाबाद मंदिर में यूथ प्रीचिंग तो मेरा शुरू से रहा। यूथ प्रीचिंग में करता था, साथ में मंदिर में इंटरनल सेवा जो भी मिलती है तो वो भी हमको करनी पड़ती है। हर एक ब्रह्मचारी की दो सेवाएं रहती है, एक तो एक्सटर्नल सेवाएं रहती है, एक इंटरनल सेवा रहती है। तो महाराज जो है ऐसे करते हैं ना। एनी हाउ, तो बंशीदास बाबा जी महाराज ने बाद में देखा कि वो पपीते में तो बहुत कृष्ण प्रेम है, क्योंकि वो भक्त ने बहुत अच्छे से जो है उसको पकाया है बहुत प्रेम से। तो एक गाय उसको खाने लगी पपीते को, तो बंशीदास बाबा जी महाराज ने कहा गए चलो चलो इधर चलो, वो सब खाओ, तुम बैगन खाओ, ये सब खाओ, ये नहीं खाना। हम्म, ऐसे ही फल सब्जी रख देते थे, और उसके बाद इस फल सब्जी को बहुत बार धोएंगे, कई बार धोते धोते, भिक्षा करके, कभी कोई नहीं देता तो कुछ भिक्षा करना पड़ता। तो साफ सफाई करते करते कुकिंग शुरू करते थे तो 7-8 घंटे लगते थे कुकिंग में। 7-8 घंटे में कुकिंग कर पाते थे बंसीदास बाबा जी। हम्म। फिर जब शाम को बन जाता तो फिर खिलाते भगवान को। तो ऐसे जो है ये बंशीदास बाबा जी महाराज हैं। मैं इनके बारे में और डिटेल में पढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा। तो एक बार बंशीदास बाबा जी महाराज ने अपने जो गोपाल विग्रह हैं उनको कहा कि पिछले साल मैंने जन्माष्टमी में तुमको जो है पाम फल खिलाया था, इस बार मैं तुमको आम खिलाऊंगा। और फिर उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, आम आ रहा है तुम्हारे पास, आएगा आम, चिंता मत करो। ये जा नहीं रहे कहीं पे लेने के लिए, कुछ नहीं कर रहे, इनको बस बोले कि आम आएगा, जन्माष्टमी के दिन आम मिलेगा तुमको। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया, एक ब्राह्मण आया, जोगेंद्र मुखर्जी के नाम से है ना। और उसने कहा कि मेरे सपने में भगवान आकर के बोलते हैं कि एक साधु है उसको आम चाहिए, जाके उसको दे दो। तो ब्राह्मण जा करके उसको ले करके आम ले जा करके बंसीदास बाबा जी महाराज को दे देते। जब भक्ति सिद्धांत रवि ठाकुर आए उनके सामने, बंसीदास बाबा जी महाराज के सामने, तो बंसीदास महाराज ने कहा कि, ओ हो, कोई गौर प्रिय जन आ गए हैं, कोई गौर प्रिय जन आ गए हैं लग रहा है मेरे पास। मेरे गौर गौर को बहुत प्रिय है, कोई वो आ गया है। देख रहे हैं हमारे जो आचार्य लोग हैं कितने 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 जो है ऊंचे ओहदे पे हैं। तो स्वरूपगंज में रहते थे, ये शिला बंसीदास बाबा जी स्वरूपगंज आजकल बहुत फेमस है, हारमोनियम वगैरह लेने के लिए लोग जाते हैं स्वरूपगंज में। उसी समय भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर इस धरती पर थे, उसी समय ये बंसीदास बाबा जी महाराज भी थे।
तो कुछ ना कुछ अनाज फल इत्यादि सब्जी लेकर के कभी कभी ब्रह्मचारियों को गौड़ी मठ से भेजा जाता था इनके पास। एक दिन ऐसा हुआ कि एक मछली बेचने वाली एक स्त्री वंशीदास बाबा जी महाराज के पास आई और उनको कहा कि क्या आप कौन सी मछली आपको लेनी है। तो उनको लगा कि भगवान को मछली खिला देते आज, बहुत हो गया, बहुत हो गया वेजिटेरियन। फिर थोड़ी देर बाद उनको ध्यान आया कि अरे नहीं नहीं, ये तो जीव हत्या है, ऐसे करके उनको बहुत गुस्सा आ गया अपने ऊपर। नहीं, फिर उसके बाद वो चिल्लाने लगे उस औरत को कि तुमको पता नहीं है मैं गौर की सेवा करता हूँ ना, गोपाल की सेवा करता हूँ, जाओ यहाँ से, हट जाओ। फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा मेरे अंदर इच्छा कैसे आया, मैंने तो भगवान कृष्ण को, राधा कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर दिया, मेरे अंदर ये इच्छा आई कैसे। तो फिर उन्होंने भगवान के ऊपर गुस्सा कर दिया, कहा कि तुम मुझे रक्षा नहीं कर रहे हो, मेरे मन में गलत इच्छा आ रही है, तुम बचा नहीं रहे हो, हैं भगवान। ये भगवान के ऊपर ही गुस्सा करने लगे। और फिर वो गए अपने भजन कुटीर से, और उसके बाद गालियां देने, वहां जो विग्रह थे गोपाल उनको गालियां दे रहे कि मेरे मन में एक बुरा विचार आया, मछली खिलाने का विचार आया आपको, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे विचार मेरे मन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हैं मेरे मन में ये सब विचार, आपको मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो मेरे मन में ये सब विचार क्यों आ रहा है, हैं? मैं तो कोई पाप नहीं कर रहा, ना ही कोई गलत काम कर रहा हूँ, ना ही कोई वैष्णव अपराध कर रहा हूँ, कैसे मेरे मन में ये विचार आ गया। और खूब सारी भली खरी खोटी सुनाई, किसको, अपने विग्रहों को। फिर आए, बाहर आए, और रस्सी से बांध करके, वो विग्रहों को रस्सी से बांध करके और गंगा में डाल दिया, और उस रस्सी का जो दूसरा कोना था उसको अपने पैर के नीचे रखा। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि ये सब क्या कर रहे हो, तो बाबा जी ने एक पत्थर उठाया, उस व्यक्ति के ऊपर फेंका, जाओ दूर रहो यहाँ से, मैं इनको सजा देना बहुत जरूरी है, ऐसे करेंगे ये मेरे साथ, पनिशमेंट बहुत जरूरी है इनके लिए। तो गौड़ी मठ में भक्ति सिद्धांत ठाकुर को जब ये पता चला, तो उन्होंने कहा कि आप लोग सावधान रहिएगा, बाबा जी महाराज को कुछ अगर बुरा लगे तो कोई मत करिए उसको, क्योंकि बाबा जी जो है बहुत ऊंचे स्तर पे। तो फिर कुछ लोगों ने सोचा कि शायद बाबा जी माया में होंगे, या उनका फॉल डाउन हो गया होगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि तुम लोग ये सोचते हो कि बाबा जी महाराज माया में है, लेकिन तुम लोग उनके भाव को नहीं समझ सकते। तो एक बार एक ब्रह्मचारी कुछ उनके लिए अनाज वगैरह लेके गए, तो उनको लगा कि ये कृष्ण के अलावा मेरे प्रोवाइडर बन रहे हैं? पहले दान देंगे, उसके बाद फिर कहेंगे कि ऐसे वैसे कुछ बोलेंगे। आजकल के सिस्टम में ऐसे ही होता है, जब कोई व्यक्ति कुछ दान करता है तो उसके बाद फिर उसको देखता रहता है। पंखा दान किया, तो एक बार एक व्यक्ति फोगला आश्रम में पंखा किसी ने दान किया, उस पर लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है किया गया है। तो किस एक दिन वो विजिट किया वहां पे, तो बैठे तो पंखा चला दिया किसी ने। तो उन्होंने कहा अरे पंखा क्यों चला रहे हो, मेरा नाम कैसे दिखेगा हमारे कंपनी का। तो दान तो कर देते हैं, फिर बाद में देखते रहते हैं कि हमने जो है दान किया है तो उसको कैसे केयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत सारा ध्यान देते रहते हैं। ये तो देख कि मेरा ही है वैसे तो, है ना नहीं, लेकिन चलो अब आप लोग यूज कर रहे हो तो। तो बंशीदास बाबा जी महाराज ने सोचा कि अभी तो ये अनाज लेके आ रहा है, फल लेके आ रहा है, कल को मुझे बोले ना कि ऐसे करो, ऐसे कुकिंग करना चाहिए तुमको, ऐसे करना चाहिए, है जो मैं दान कर रहा हूँ, तो ये फल आप सुबह खाइए, ये फल आप शाम को खाइए। तो जब बहुत रेगुलर हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, आप निकलो यहाँ से। एक पत्थर उठाया, मारा उसी ब्रह्मचारी के ऊपर।
तो वो ब्रह्मचारी कहने लगे कि महाराज मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए लेके आता हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं जो है आपको ये बाद में कुछ कहूंगा या कुछ कहूँ। बोले नहीं नहीं, तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो रेगुलर मेरी सेवा मत करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु परंपरा में ये आते हैं। इनके दीक्षा गुरु का नाम हरिलाल ब्रजवासी था, और बाबा वेश के गुरु इनके रामानंद ब्रजवासी, बाबा जी वेश के इनके गुरु थे। इन्हीं नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्यों के शिष्य हैं। लेकिन वो सिद्ध थे, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता था। बराल घाट पे गंगा जी के किनारे नवद्वीप में वो रहते थे, और एक ऐसे ही टाट की कुटिया टाइप की बनाई हुई थी, और एकदम ऐसे भिखारी के जैसे रहते थे। जो विग्रह थे उनको भी ऐसे ही थैले में लेकर के कभी जाते थे, वहीं पड़े रहते थे। उनके पास अपने लिए बस एक कॉपिन थी, बहुत पुरानी सी, वो एक ही कॉपिन थी। एक ही कॉपिन रखते थे। इसका मतलब ये नहीं है हम लोगों को भी अब से कॉपिन पहनना है। देखो उनका कितना वैराग्य है। हम लोग भी क्या ऐसा, हमने एक बार स्टार्टिंग में हमने सोचा था, जब मैं और विष्णु गौर प्रभु आए यहाँ पर हिमाचल में प्रचार करने के लिए, तब हमने सोचा कि हम कभी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बहुत सारा कुछ हमने, अब एक दिन हम स्नान किए, फिर उसके बाद विष्णु गौर प्रभु आए, बोलते सबसे पहला ये काम करो कि यहाँ का कमरा वगैरह छोड़ो, अब बस चलो। कि इतना फ्रीजिंग पानी था यहाँ पे। तो इनका जो कोपिन, करंग और कंठ, यही तीन चीज इनके पास। तो कंठी माला पहनते थे, कॉपिन पहनते थे, एक लंगोट बस थी बस। एक बार हरिदास गोस्वामी इनके पास आए, और हरिदास गोस्वामी आप जानते हैं जो कि बांके बिहारी के, तो वो आए। उन्होंने कहा कि अरे स्वामी जी जरा, नहीं हाँ ऐसा कुछ रहा, तो बहिर्वास पहन लीजिए। तो इन्होंने कहा कि मैं केवल का जो कृष्ण का क है, उसी नाम से जो चीजें हैं बस वही रखता हूँ, तीन चीजें, कौपिन, करंग और कंठ। बस ब मैं नहीं लेता, ब मतलब बहिर्वास मैं नहीं यूज करता। तो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो भी हो, वही कुटिया में रहते थे, और कोई और कपड़ा नहीं, बस एक लंगोट पहन के ही रहते थे। फिर उनके पास जो विग्रह थे वो थे गौर, गदाधर, निताई, राधा कृष्ण और गोपाल। ये सब विग्रह वो रखते थे। मतलब ऐसा लगता था जैसे जो झुग्गी बस्तियों में साइड में रोड के किनारे रहते हैं, वैसे ही लोग के जैसे वो रहते थे। बहुत बड़े बड़े बाल थे। दो इनके पास पात्र थे, और कुछ मिट्टी के पात्र थे। दो तांबे के पात्र और कुछ मिट्टी के पात्र थे। एक प्लेट थी, एक ग्लास था, और छोटे छोटे पंच पात्र रखे हुए थे। एक घंटी थी, एक शंख था। तो इन्हीं की सेवा में, विग्रहों की सेवा में दिन भर बिता देते थे। सुबह सुबह क्या करते थे ये, फूल लेने के लिए जाते थे बाहर। उसके बाद फिर पूजा वगैरह करके फिर भिक्षा करने के लिए जाते थे। फिर दोपहर 2-3 बजे तक लौटते थे भिक्षा से। उसके बाद फिर माला इत्यादि भगवान के लिए बनाते थे, सारे 6 विग्रहों के लिए। और उसके बाद सब्जी कटिंग करते थे। हर एक सब्जी को कई बार 3-3 4-4 बार धोते थे। फिर चावल अगर हो तो चावल, और हर एक दाने को देखते थे कहीं टूटा वाला दाना तो नहीं है, या कटा हुआ तो नहीं है। मतलब पूरा पूरा रहेगा तभी भगवान को अर्पित करना है। तो हर एक दाने को चेक करके देखते थे।
और कहीं देखते थे कि कोई वो जो जौ है इसके ऊपर का जो छिलका है वो तो नहीं लगा हुआ है। और धीरे धीरे ये करते थे। और फिर शाम हो जाती थी, 7-8 बज जाते थे, तब वो कुछ भोग बना पाते थे। और फिर रात भर जाग करके भगवान के भोग के बाद भगवान का कीर्तन किया करते थे। तो अभी एक बार क्या हुआ, हरिदास गोस्वामी को बहुत पसंद था, तो हरिदास जा करके वहां पे, हाँ, गए और देखा रात में 9 बजे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने देखा कि कुकिंग कर रहे हैं 9 बजे ही। कुकिंग कर रहे हैं। तो हरिदास ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है स्वामी जी, हर दिन आपको सुबह 9 बजे इनके लिए कुकिंग कर देना चाहिए, बड़ा अच्छा रहेगा ऐसा। तो बंसीदास बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं कोई इनके बाप का नौकर नहीं हूँ कि जब ये इनका टाइम होगा तब मैं बनाऊंगा, मैं जब मेरा मन करेगा तब भोग लगाऊंगा कि। इतना, इस अलग ही लेवल था। वही कि भाई, तो उन्होंने कहा कि मुझे सुबह शाम नहीं पता है, मैं इनके बाप का नौकर नहीं हूं कि मैं टाइम टाइम से भोग लगाऊं, जब हो जाएगा तो मैं अपना खिला दूंगा। रही भूख लगने की बात, तो गदाधर जो है गौर के लिए बना लेंगे। गौर गदाधर इनके विग्रह थे ना, तो बोल देंगे कि गदाधर को गौर के लिए बनाना चाहिए, निताई तो अवधूत है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं, और इसका तो कोई जाति वगैरह नहीं है, तो कहीं भी जाकर के खा लेगा निताई तो, इसका क्या है। और गोपाल के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो गोपाल हैं उनके लिए एक गाय रोज आती है, और वो दूध दे करके यहीं पर आकर के बिना दूहे दूध दे के चली जाती है। जैसे आपका बाल्टे वाला आता है, वैसे ही वो गाय ही आती थी, वो तो चल सकती है, गाय चल के आती थी बंसीदास बाबा जी महाराज के पास, उसके थन से दूध निकलता था, बंसीदास महाराज ले लेते थे। और उसके बाद वो दूध गोपाल को पिला देते थे। केवल ये राधा कृष्ण के लिए थोड़ा सा मुझे चावल और सब्जी बनानी पड़ती है, और अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो ये लोग को वृंदावन में सब जगह जा करके मधुकरी करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये लोग भिक्षा मांगे, हम लोग बाबा लोग हैं, ये तो भगवान है। तो इसलिए जो है, इसलिए मेरे को इनके लिए बस चावल और सब्जी की बात है। तो बंसीदास बाबा जी कभी भी अपना दरवाजा नहीं ब्लॉक करते थे, था भी नहीं लॉक, तो लॉक कैसे करें। तो जब लॉक करने जा, एक व्यक्ति ने कहा कि अरे अपना कुटिया लॉक तो कर दीजिए कम से कम। तो उन्होंने कहा कि अरे घर का मालिक अभी अंदर है भाई, मैं बाहर से लॉक करके चला जाऊं क्या। तो इस तरह से जो है इनका स्तर था। तो अभी बहुत लंबी हो जाएगी ये चर्चा, अभी हम इसको अभी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बट दिस इज गुड टू रीड अबाउट हिम, कभी इनके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। हो सकता है इंटरनेट पे मेरा कोई लेक्चर अवेलेबल होगा, या फिर इसके बारे में हो सकता है पहले कभी रिकॉर्ड किया हो तो रहेगा। और भी बहुत सारे भक्तों का लेक्चर्स हैं, तो आप सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा में से, या फिर एनी क्वेश्चंस। हैंड रेज करना पड़ेगा, अनम्यूट नहीं, हैंड रेज करना।
ठीक है, तो हम इसको आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। दंडवत प्रणाम हरि बोल प्रभु जी, श्री राम हरे हरे हरि। कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण राम प्रभु राम जी, राम सभी रंग। को प्रणाम सभी को। हरे राम कृष्णा रंग। सभी को हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम।